हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और यहां से हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे डबल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है एक ही क्वेश्चन में, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होंगी और आपको उन दोनों से जो मिसिंग वैल्यूज हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, वो वैल्यू में फाइंड आउट करनी होंगी। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिएगा एलिवेशन एंगल गिवन है यहाँ पे, डिप्रेशन नहीं है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखिए ध्यान, जितना आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, मेरी ये एडवाइस रहती है इस चैप्टर में स्पेशली, कि जितनी लाइन आपको समझ में आ गई, सपोज फर्स्ट लाइन आपको समझ आ गई, तो फर्स्ट लाइन का डायग्राम बना दीजिएगा। पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पे आपको टावर और बिल्डिंग दो चीजें दिखाई दे रही है, तो आपने एक टावर बना दिया और एक आपने बिल्डिंग बना दी, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा, टावर और बिल्डिंग के केस में हमेशा आपको टावर को ही लॉन्गर रखना है, ऑलवेज। और चिमनी के केस में, चिमनी और टावर के केस में चिमनी को हमेशा लॉन्गर रखना है। चिमनी और बिल्डिंग के केस में चिमनी को हमेशा लॉन्गर रखना है। मतलब जो चिमनी है वो लॉन्गेस्ट हो गई, उसके बाद टावर आ गया, उसके बाद बिल्डिंग आपको लेनी है, राइट। सो देखिएगा मैंने यहाँ पे टावर और बिल्डिंग बना लिए हैं। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि देखिए यहां से पढ़िएगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि टावर के फुट में देखें तो ये एंगल मुझे कितना बन रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। यहां तक कहानी समझ आ गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब चलिए सेकंड वन कंडीशन पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, राइट, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, राइट, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट का यहां से ये जो एंगल आपका बन रहा है, दिस इज 60 डिग्री। ये एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, ओके। सो अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज क्या है। देखिएगा, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर आपका है, इफ दिस इज 50 मीटर हाई, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी आपको ये वाली हाइट बिल्डिंग की फाइंड करनी है, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है। सुपोज आप मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी और डी, ये मैं इसको लेबलिंग कर देता हूं। कंसीडर दिस इज ये आपको बीसी है, ये कंप्लीट आपका जो है वो बीसी है। इसको आप एक्स भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको आप वाई भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। इन द डायग्राम यू कैन, अगर y का वैल्यू आ गया, देखिए ए भी लिखने की बजाय अगर आप y लिखेंगे दैट विल बी बेटर। सिंगल वेरिएबल लिखने थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इसको फॉलो कर लेता हूं, राइट। सो अब देखिएगा, सबसे पहले हम एंटर करते हैं ट्रायंगल बीडीसी में। देखिए सॉल्यूशन पार्ट, इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी ट्रायंगल में आ जाइएगा, बी डी और सी, राइट। अब बीडीसी ट्रायंगल में आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस आपका क्या कहता है, वही पंडित जी को याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो जो ये रिलेशन है मेरे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या होता है मेरे पास, टेन थीटा, राइट और नॉट, टेन थीटा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डीसी परपेंडिकुलर बाय बेस बीसी इज इक्वल टू टेन, टेन थीटा, टेन इज 60 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल का एंगल देखना है, इसको भूल जाइए एक बार के लिए, एक मिनट के लिए इसको भूल जाइएगा आप, राइट। इस वाले ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री, ओके। सो टेन थीटा है, थीटा आप 60 नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे। सो डीसी, डीसी इज 50 मीटर बाय बीसी, बीसी आपका एक्स है, आपने एक्स उसको कंसीडर किया है, इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, इक्वल टू टेन 60 डिग्री आपने पुट कर दिया, राइट। नाउ 50 मीटर डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ टेन 60 इज √3 बाय 1 हो जाएगा, राइट। सो यहां से आपके पास x का वैल्यू क्या बनेगा, 50 बाय √3 मीटर आपके पास x का वैल्यू आ जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये x का वैल्यू आ गया आपके पास 50 बाय √3। अब मैं क्या करता हूं, इस वाली ट्रायंगल में एंटर कर जाता हूं। अब इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। आप दो डायग्राम भी बना सकते हैं इसको समझने के लिए, एक बार एक डायग्राम बना लीजिए, फिर दोनों अलग अलग बना लीजिएगा। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये भी कर सकते थे। अब इस वाली ट्रायंगल को देखिएगा, उसको भूल जाइएगा, राइट। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, ए बी सी ट्रायंगल में, ओके। आराम से करिएगा इन क्वेश्चन को, अगर जल्दबाजी करेंगे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू गलत पुट कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में फिर से आप परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। अब ये आपके पास y बाय x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ओके। सो यहां से आपके पास y का वैल्यू क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू x इंटू tan 30 का वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3। tan 30 का वैल्यू क्या है, 1 बाय अंडर रूट 3। सो अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, x का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ x इज 50 बाय रूट 3 एंड दिस इज 1 बाय रूट 3। सो फाइनल आंसर क्या है मेरे पास, 50 डिवाइड बाय 3, राइट और नॉट। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर दीजिएगा, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 6.66 आएगा, 6 बार लगा दीजिएगा, मीटर दिस इज, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायग्राम को मैं कंप्लीट कर देता हूं, आप दोनों दो डायग्राम बना लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपके पास है 60 डिग्री। और हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि जहां पे बिल्डिंग और टावर की बात हो रखी है, तो जिस ज्यादा हाइट से देखेंगे वो वाला एंगल आपका बड़ा होगा, जिधर से ज्यादा हाइट से देख रहे हैं वो एंगल बड़ा, कम हाइट से देख रहे हैं वो एंगल छोटा, अगर कहीं स्टेटमेंट को समझने में प्रॉब्लम हो जाए तो। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास। सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल हैं इक्वल हाइट के। तो सबसे पहले मुझे इतना समझ आया कि दो पोल इक्वल हाइट के हैं, तो मैंने दोनों पोल्स को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया, बना लिया। दो पोल है मेरे पास, राइट, ऑन द इधर साइड्स ऑफ द रोड। ये एक रोड है, रोड की इधर साइड्स पे खड़े हैं, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, राइट। सो ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब देखिएगा, पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। 80 मीटर वाइड आपके पास क्या है, 80 मीटर ये रोड है आपके पास, दिस इज द विड्थ 80 मीटर, ओके। ऑफ अ पॉइंट बिटवीन ऑफ देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या कह रहा है कि दोनों जो रोड है, उस रोड पे पोल्स के बीच में एक कहीं पे पॉइंट है। सुपोज मैं मान लेता हूं दिस इज द पॉइंट, हमें पता नहीं है कहां पे है पॉइंट, सेंटर में है, लेफ्ट में है, राइट में है, कहां पे है, डोंट नो। सो ये पॉइंट हम मान लेते हैं दिस इज पी पॉइंट, और यहां से ये दोनों पोल्स को पोल से देखा जाता है, तो दोनों पोल्स का ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे बन जाता है। देखिएगा, यहां पे आपको स्टेटमेंट को ज्यादा खंगालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब सेम हाइट से देख रहे हैं तो नजदीक का एंगल बड़ा होगा, हमेशा ध्यान रखना। सेम हाइट से जब देख रहे हैं तो जो एंगल नजदीक बन रहा है वो बड़ा होगा, सो दिस इज 60 डिग्री। और जो एंगल ये दूर बन रहा है तो ये छोटा होगा। दूसरा एंगल मेरे पास है 60 एंड 1 है 30, तो ये हो गया एंगल आपका 30 डिग्री। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स रेडी हैं। अब इन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, कंसीडर कर लीजिए ए बी सी एंड डी। नाउ आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई, बट प्रॉब्लम ये है, जब यहाँ पे दोनों को आपको इक्वल हाइट गिवन है, इसका मतलब आप इसको भी y मान लीजिए और इसको भी y मान लीजिए। इफ दिस लेंथ इज y, दिस हाइट इज y, देन दिस इज आल्सो y, बिकॉज उसने कहा है बोथ द पोल्स आर ऑफ सेम हाइट, दोनों सेम हाइट के हैं, ओके। और इसको मैं क्या करता हूं, दिस आई एम टेकिंग एज x, मैं इस पार्ट को x कंसीडर कर लेता हूं। ये टोटल आपके पास 80 है, 80 में से मैंने इस पार्ट को x ले लिया, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 80 माइनस x। पूरी की पूरी स्टोरी आपके क्वेश्चन में लिख दी मैंने, डायग्राम में लिख दी है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। पहले आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी पी में आ जाओ, ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी और पी परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाय बेस यानी कि बी पी। अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा मेरे पास होता है, द रिलेशन इज नोन एज tan थीटा। ए बी दैट इज y बाय बी पी, x माना है आपने, और tan आपके पास क्या है 60 डिग्री। सो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू क्या है, tan 60 इज √3, सो y बाय x इज इक्वल टू √3। तो मेरे पास y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से x √3। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और आगे स्टेप में बढ़िए। अब चलते हैं, इस वाले ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, इसको बाद में देखेंगे। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, DCP में, इन ट्रायंगल DCP
पी में, डीसीपी में फिर आप करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर y है, बेस आपके पास 80 माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, राइट और नॉट। सो y इज इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस एक्स इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट tan 30 1 बाई रूट 3। 80 माइनस एक्स को मैं ऊपर ले गया और tan 30 का वैल्यू पुट कर दिया, 1 बाई रूट 3 आ गया है जी, ठीक है, यहां तक कंडीशन ठीक है। अब देखिएगा आपके पास कहानी क्या है, आप सॉरी यहां से आप, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दीजिएगा y का वैल्यू यहां से और यहां पे पुट कर दीजिएगा। सो y इक्वल टू है x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय अंडर रूट 3। सो अब यहाँ पे मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इस रूट को मैं इधर लेके आऊं, तो ये क्या हो जाएगा x अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल ठीक है। रूट 3 इंटू रूट 3 ये हो गया 3x, इस x को लेफ्ट में ले आइए, ये हो गया प्लस x इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 80। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा 4x इज इक्वल टू 80। सो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू कमिंग 20, x का वैल्यू 20 आ गया, x का वैल्यू 20 मतलब dp इज इक्वल टू 20, मतलब bp इज इक्वल टू 20। इसने पूछा है bp कितना है 20, फिर ये कह रहा है पीसी कितना है, हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेकंड पोल कितना है, आप इसको लिखिए पीसी, कितना हो जाएगा पीसी 80 माइनस एक्स 80 माइनस 20 दैट इज 60, राइट। अब इसने पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ईच पोल, दोनों पोल सेम है, मतलब एक y का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। y इक्वल टू आपके पास है x रूट 3, y इज इक्वल टू है x रूट 3, तो y इक्वल टू क्या होगा 20 रूट 3 मीन AB height of the pole, height of each pole is equal to 20 under root 3 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा फिर से वही कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा, स्टेटमेंट पढ़िए, जितना क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, जो लाइन आपको समझ आ जाए उसको डायग्राम में ड्रॉ कर दीजिएगा। डायग्राम समझ आ गया 80% क्वेश्चन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। अ टीवी टावर, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कहता है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, एक टीवी टावर है, सपोज ये आपका टीवी टावर है, राइट, दिस इज द टावर, मैंने कंसीडर कर लिया इसको, और ये बैंक के कैनल पे खड़ा है, राइट, सपोज दिस इज कैनल, दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनल, मैं इसको x कंसीडर कर लेता हूँ, राइट। और ये कह रहा है कि उसी पॉइंट से अगर आप 20 मीटर उसी सेम डायरेक्शन में आते हैं, आई मीन ऑपोजिट टू द कैनल, ऑपोजिट टू द टावर, राइट, जिस साइड में कैनल है उसी साइड में, तो आपके पास 20 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, फिर से एलिवेशन है, टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल जो है वो यहां से 30 बन जाता है यहां पे पहुंच के। इससे पहले का एंगल क्या होता है आप चेक करिएगा, दिस इज 60 डिग्री, यानी पहले जो एंगल था, यानी कैनल के ऑपोजिट एंड पे यहाँ पे जो एंगल था वो 60 डिग्री था, और जैसे ही इस पॉइंट से 20 मीटर अवे आते हैं, 20 मीटर दिस साइड में आते हैं, तो ये एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली कॉमन है कि जब एंगल यहाँ से देख रहे हैं, एक ही पॉइंट से देख रहे हैं, तो नजदीक का एंगल बड़ा होगा, दूर का एंगल छोटा होगा, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। आपको यहाँ पे x भी फाइंड आउट करना है, दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनल, एंड हाइट ऑफ द टावर मैं इसको y ले लेता हूं, दिस यू हैव टू फाइंड आउट y ऑफ द वैल्यू ऑफ y, राइट। सो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लेबलिंग करते हैं, दिस इज a b एंड c एंड दिस इज d, राइट। सो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ABC में, सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में फिर से आप लगा दीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, राइट। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास y बाय x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, राइट। सो यहां से आपके पास y इज इक्वल टू हो जाएगा x अंडर रूट 3, यानी आपके पास y और x में एक रिलेशन मिल गया, राइट और नोट। आप इसको मत भूलिएगा, बार बार लिख लिया करें, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल एंड सोना चांदी तोल,
तो ये रिलेशन मैं यूज कर रहा हूं बार बार, आपका ये रिलेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, दिस इज द tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आ जाते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में इन द सेंस, अब छोटे वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, बीच वाली लाइन को भूल जाओ, यानी परपेंडिकुलर बाय दिस टोटल बेस, एंड टोटल दिस बेस इज, दिस इज 20 प्लस ये x है, तो ये 20 प्लस x हो गया, राइट और नॉट। सो यहां से आपके पास क्या लगेगा, अब आप ट्रायंगल का नेम मेंशन करें, इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB, राइट, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y बाय 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ y आप यहां पे पुट कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू, पहले ये कर लीजिएगा, 20 प्लस x इंटू क्या होगा, 1 बाय √3। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप समझने की कोशिश करिए, दोनों क्वेश्चन को सेम मोड में आप देखिएगा तो आपको कहानी समझ आएगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सो यहां से आप y का वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ y इज दिस, यहां पे आ जाएगी वैल्यू ऑफ x √3, दिस इज x √3 इज इक्वल टू आपके पास है 20 प्लस x बाय √3, राइट और नॉट। ये √3 आप क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x, अब इस x को लेफ्ट में ले लें, एक बार मैं लिख देता हूं इसको, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, क्लियर। अब देखिएगा, अब x को लेफ्ट में लेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, और 2x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 10, राइट और नॉट। वैल्यू ऑफ x इज 10, मीन दिस डिस्टेंस इज 10, मीन यू विल राइट width ऑफ द कैनल, width ऑफ कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर, ये width ऑफ कैनल 10 मीटर हो गया। अब आपके पास पॉइंट है कि हाइट ऑफ द टीवी टावर, राइट, वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x √3, सो y इक्वल टू क्या है, x √3, वैल्यू ऑफ x इज 10, 10 √3, ये आपके पास वैल्यू किसका आ गया, y का, मीन हाइट ऑफ टीवी टावर इज, हाइट ऑफ टीवी टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 √3 मीटर, आपके पास आंसर आ गया। चलिए, ये दोनों आंसर आपके हैं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। सी क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन वंस, कहते हैं टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो 7 मीटर है। यहां से हमें पॉइंट मिल गया, एक वैल्यू मुझे मिल गई है कि बिल्डिंग की हाइट मेरी क्या है, 7 मीटर है, राइट। सो दिस इज द बिल्डिंग, ये हाइट मेरे पास कितना है, 7 मीटर। मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी कि बिल्डिंग और टावर में से हमेशा टावर को बड़ा रखना है। सो दिस इज अ टावर, ये केबल टावर है, केबल टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर गिवन है, मैंने मार्क कर ली। उसके बाद देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, एंड द, कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, कहता है कि जब बिल्डिंग के केबल टावर के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं, दोनों के टॉप से देखा जा रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता है, राइट और नॉट, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है, दिस इज, ये मेरा लेवल हो गया, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दिस इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री। ओके, यानी कि यहां से कहानी इतनी समझ आई कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, जब टावर के, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, जब मैं ऐसे ऊपर देखूंगा, तो ऐसे ऊपर देख रहा हूं मैं, और ये मेरा आई लेवल हो गया, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है, सपोज आप ये देखिएगा, दिस इज माई आई लेवल, ये आई लेवल है, और मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूं, तो यहां जो बीच में एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब मैं ऊपर से नीचे देखते हैं, तो ऊपर से नीचे देखेंगे, मैं वहां देख रहा हूं, और ये आई लेवल हो गया, ये आई लेवल हो गया, और यहां से जब नीचे देख रहे हैं, तो यहां जो बीच में एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। मतलब जब आप नीचे खड़े हैं और अपने घर के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी आई लेवल के बीच में और आपकी जो रेज होगी आईज की हमारी, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जो ऊपर वाला इंसान देख रहा है, उसके आई लेवल के और उसकी आईज की रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है ना, तो यहां से हम यहां ऊपर देख रहे हैं, तो नीचे वाला आदमी जब ऊपर देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट में, कहता है कि दी एंड द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट
इज, यानी कि फिर से यहीं से देखा जा रहा है, फिर से यहीं से देखा जा रहा है, कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, यानी कि फिर से यहीं से देख रहा है, इसके यानी कि इसके टॉप से, दोनों बार इसके टॉप से ही देख रहा है, यानी कि बंदा यहां खड़ा हुआ है, यहां से वो यहां देख रहा है जब इसके फुट में, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, राइट और नोट। अब आपको मैं ये बता दूं कि छोटी सी बात को आप कनेक्ट कर लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के चक्कर में आपको बहुत ही कम पढ़ना है, बस थोड़ा समझना जरूरी है, लेकिन दोनों एंगल बात वहीं आ जाएगी। देखिएगा, अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइंस है मेरे पास और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन से कट कर रही है, तो अगर ये एंगल मेरे पास x है तो ये एंगल भी मेरे पास x होगा, अगर ये एंगल मेरे पास 10 है तो ये भी 10 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए इन केस ऑफ टू पैरेलल लाइंस व्हेन वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग देम, बाइसेक्टिंग देम, राइट। सो यहां पे ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और अब ध्यान से देखिए कितना कुछ मिल गया आपको इस क्वेश्चन में। देखो, ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जब ये ए बी आपके पास हाइट है तो ये मेरा आई लेवल हो गया और ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, तो मैं यहां पे ये 7 है तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, 7 हो गया, यानी कि ये इतना पार्ट तो आपको हाइट का मिल चुका है 7 मीटर, राइट और नॉट। अब कॉन्सेप्ट मेरे पास रहता है कि ये मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, ये हाइट आ जाएगी 7 में प्लस कर दूंगा, टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर मुझे मिल जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूं, ए बी सी और ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप फिर से क्या करिए, वाई कंसीडर कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है एक्स और वाई कंसीडर करने से, राइट। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, अकॉर्डिंगली आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा, अब सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी ट्रायंगल में आएंगे, ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए, यहाँ इस वाली ट्रायंगल में आएंगे, दिस वन ट्रायंगल और एक दिस वन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इनका यूज करेंगे। पहले इस वाले ट्रायंगल में आइए, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट और नॉट। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लीजिए। बेस आई डोंट है, पहले बेस फाइंड करते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर 7 मीटर बाय बेस बी सी, यानी कि x, राइट और नॉट। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1045 डिग्री, इज इक्वल टू 1045 डिग्री, राइट और नॉट। अब 1045 क्या है आपके पास, 1045 का वैल्यू 1 होता है मेरे पास, तो यहां से आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 मीटर ही आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट और नॉट। अब देखिएगा, ये अगर मेरे पास 7 मीटर है तो बिल्डिंग और टावर तो दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, वर्टिकल खड़े हुए हैं, तो उनके बीच की हाइट ये भी क्या हो जाएगी, 7 मीटर, यानी कि मुझे इस वाली ट्रायंगल का बेस मिल गया, यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट और नॉट। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। इन ट्रायंगल ई ए डी ई ले लीजिए इसको, ए डी ई परपेंडिकुलर, यानी कि डी ई बाय ए डी, परपेंडिकुलर बाय बेस ए डी, परपेंडिकुलर बाय बेस ए डी इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। डी ई डी कितना है मेरे पास, y बाय ए डी 7 मीटर इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, अंडर रूट 3, 7 इंटू अंडर रूट 3 मीटर, यू कैन से सिंपली यू कैन राइट 7 अंडर रूट 3 मीटर। अब ये तो मेरे पास है सिर्फ ये पार्ट, टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर कितना हो गया, क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, इनकम्प्लीट आंसर मत छोड़िएगा, राइट। सो टोटल हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डीसी प्लस डीई, डीसी प्लस डीई। व्हाट इज द डीसी, डीसी इज कमिंग एक्स, वाई प्लस करना है ना आपको, वाई, डीसी तो आपके पास 7 है ऑलरेडी गिवन है, प्लस 7 रूट 3, सो यू कैन से 7 कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस रूट 3, राइट। ये आपकी टोटल हाइट हो गई है टावर की, दिस मीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है आपके पास, 75 मीटर हाइट है लाइट हाउस का, मीन दिस हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज गिवन 75 मीटर, राइट और नॉट। और इस लाइट हाउस से दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक शिप आपके पास ए पॉइंट पे है, दूसरा शिप आपके पास बी पॉइंट पे है, क्लियर। और यहां से दोनों शिप्स का एंगल जो है 30 और 45 बन रहा है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कौन सा एंगल 30 है कौन सा 45 है, आपको पता है दूर का एंगल छोटा, नजदीक का एंगल बड़ा,
सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 45 डिग्री और दिस एंगल इज 30 डिग्री। किसी भी चीज को नजदीक से देखते हो बड़ी दिखती है, दूर से देखोगे छोटी दिखेगी, तो दूर का एंगल छोटा, नजदीक का एंगल बड़ा, याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अब इसको हम पॉइंट दे देते हैं, दिस इज सॉरी ए बी यहां दे दिया, दिस इज सी, तो इसको आप डी बोल दीजिए। आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मैं इसको x मान लेता हूं, तो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसको मैं मान लेता हूं y, दिस इज आपके पास क्या है, इसको हम y मान लेते हैं। सो दिस टोटल बिकम x प्लस वाई। जब हम पूरे वाला ट्रायंगल लेंगे ए सी डी ट्रायंगल जब हम लेंगे तो आपके पास ये पूरा बेस कितना होगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा, x ये y ये, ठीक है। चलिए अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग आई हैव मेंशन इन द डायग्राम। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ऑलवेज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, राइट और नॉट। परपेंडिकुलर क्या है, डीसी अपॉन बेस, बेस इज बीसी इज इक्वल टू tan थीटा। अब परपेंडिकुलर आपको हाइट गिवन है 75 मीटर, 75 मीटर अपॉन y इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा, जब ये वाला एंगल 45 है, और दूसरी मैं बता दूं यहां पे आपको ये एंगल डिप्रेशन गिवन थे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एंगल आप डायग्राम में ये चीज शो कर दीजिएगा कि यहां पे जो एंगल बने हुए हैं, देखिए ये आपके यहां पे इस लेवल से बने हुए हैं, टॉप लेवल से। सो ये मेरा जो एंगल बना हुआ है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन। उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, लेकिन आपको शो करना है यहाँ पे, राइट और नॉट। आई फॉरगॉट टू शो, ये भी आपको 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू, ये 3 लेयर बनाता हूं मैं, ये 3 लेयर वाला इस 3 लेयर वाले के इक्वल हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ एलिवेशन समझेंगे, तब हमारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, राइट और नॉट। और ये एंगल इक्वल क्यों है पहले बता चुका हूं कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, सो आपके पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। देखिए कैसे, जब दो लाइंस ऐसे एक दूसरे को पैरेलल होती हैं और एक कोई भी ट्रांसवर्जल इनको इंटरसेक्ट करती है, दीज आर टू पैरेलल लाइन एंड दिस इज ट्रांसवर्जल, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। इफ दिस इज x देन दिस इज आल्सो x एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इफ दिस इज y दिस इज आल्सो y। ये इसका अल्टरनेट हो गया, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां से आपके पास क्या हो गया, tan 45 का वैल्यू 1 आएगा, y ऊपर जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आपके पास 75 मीटर ही आ जाएगा। ये मेरे पास y का वैल्यू आ गया, यानी कि डिस्टेंस दिस BC इज 75 मीटर। और वैसे भी ये 45 डिग्री है, तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होना ही था। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ACD, ACD ट्रायंगल में आ जाइए, ACD परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस AC इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों क्या है, tan थीटा है, सिंपल। तो DC क्या है आपके पास 75 मीटर, DC AC कितना है, AC आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू tan, बड़े वाला ट्रायंगल है इस बार इस वाले एंगल को भूल जाएं, राइट और नॉट। 45 कोई बड़े वाला ट्रायंगल है तो एंगल 30 डिग्री काम करेगा आपका, एंगल 30 हो गया यहाँ पे। सो 75 मीटर बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू क्या होगा आपके पास 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहां से कंडीशन मिल रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√3, राइट। 7√3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 75 से, x प्लस वाई इक्वल टू 1 हुआ, तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू 75/√3। अब यहाँ पे मेरे पास y का वैल्यू है 75, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75/√3, x इज इक्वल टू क्या होगा 75/√3 माइनस 75, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75/√3 माइनस 1 और मीटर। ओके अगर डेसिमल में वैल्यू निकालना है 73√3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.732, 1 माइनस करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। So this is the actually distance क्या है AB, according to my diagram AB is equal to 75/√3 minus 1 मीटर। और ये मैं इसको फिर से ज्वाइन कर देता हूं, ये लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट था आपका, दिस एंगल वाज 45 डिग्री, ठीक है। सो
हर क्वेश्चन में आपका सेम प्रोसेस लग रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट और नॉट। पहले एक ट्रायंगल देखिए, फिर दूसरा परपेंडिकुलर बाय बेस मोस्टली आपका लग रहा है, बाकी हो सकता है कोई दूसरा भी रेशियो लग जाए, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर बाय बेस फिक्स होगा, बट मोस्टली ऐसा लग रहा है। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन 13। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी आपको क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है। क्या है, A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in the horizontal line। देखिएगा, एक लड़की जो है एक बलून को देख रही है, और बलून जो है वो नॉर्मल जो हवा चल रही है उसके कारण थोड़ा वो शिफ्ट हो जाता है, राइट और नॉट। सो उसके आई का जो एंगल है वो भी चेंज होगा, बिकॉज अगर बलून यहां से यहां शिफ्ट होगा तो वो पहले तो यहां से यहां देख रही थी तो ये एंगल था, उसके बाद जब उसने यहां से यहां देखा तो ये वाला एंगल बन रहा है, राइट और नॉट। सो उसके बाद आपने ये देखा कि वे एंगल शिफ्ट होने के बाद आप ये देख रहे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून। बलून ने जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि आप इसको मान लीजिए x, राइट, और इसको मान लीजिए y, राइट और नॉट। एंड और यहां पे आपको क्या गिवन है, बलून एंगल ऑफ एलिवेशन, बोथ आर एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस एंगल इज 30 डिग्री। दूर का एंगल छोटा होगा, नजदीक का एंगल बड़ा होगा, आपको पहले बता चुका हूं, राइट और नॉट। दिस दूर का एंगल ये छोटा है, दिस इज एंगल 60 डिग्री फॉर दिस ट्रायंगल। सो देखिएगा, ये है मेरे पास ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से बलून की डिस्टेंस आपको गिवन है 88.2 मीटर। ग्राउंड लेवल से बलून की डिस्टेंस आपको, बलून की हाइट आपको गिवन है 88.2 मीटर। बट हमारा जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो तो यहां से हो रहा है ना, 1.2 मीटर टॉल बॉय की आई लेवल से हो रहा है, इसकी गर्ल के आई लेवल से हो रहा है। सो जो हाइट है इसमें से आपकी ये वाली हाइट में से 1.2 मीटर कम हो जाएगी, यानी बलून की मेरे पास हाइट रह जाएगी 87 मीटर, राइट और नॉट। तो दिस इज 87, तो ये भी 87। ये भी कंडीशन गिवन है कि बलून की हाइट जो है वो कम नहीं हो रही है, राइट और नॉट। ये भी 87 है आपके पास, यहां एरो नहीं लगाऊंगा मैं, राइट। अब आपके पास यहां पे दो ट्रायंगल बन गए हैं, ए बी, दिस इज सी पॉइंट, दिस डी, और इसको हम ई पॉइंट लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी सी ई ट्रायंगल में सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। यहां पे आपको दो तीन बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहला 1.2 मीटर हाइट कम करना है टोटल हाइट में से, बिकॉज आई लेवल से देखना है तो ग्राउंड लेवल का ये जो हाइट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब बलून की हाइट यहां पे 87 है तो यहां भी 87 होगी, यहां भी आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब ट्रायंगल में आते हैं, ईडीसी, इन ट्रायंगल ईडीसी। पहले ईडीसी ट्रायंगल में आ जाओ, दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ईसी अपॉन डीसी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास, सिंपली tan थीटा, दैट इज tan थीटा। सो 87 बाय dcx इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये एंगल आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है आपके पास, √3। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x का वैल्यू आपके पास क्या रहेगा, 87 बाय √3। x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 87 बाय √3। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ठीक करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 87 √3 बाय √3 इंटू √3, राइट और नॉट। √3 का रेशनलाइजेशन कर रहा हूं मैं ताकि नीचे से इररेशनल वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से खत्म हो जाए, ओके। सो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 87 इंटू √3 बाय 3। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है, यहां लिख देता हूं मैं, 3 1 जा तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 3 9 जा, यानी कि 29 √3, राइट और नॉट। ये डिस्टेंस आ गया। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी और डी ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी और डी, राइट। ए बी डी ट्रायंगल में आ जाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार बेस क्या है मेरे पास, x प्लस वाई, राइट और नॉट। परपेंडिकुलर यानी कि 87 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज 30 डिग्री नाउ। थीटा मेरे पास क्या है, 30 डिग्री, ओके। सो 87 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई tan 30 का वैल्यू जो है वो 1 बाय √3 होता है, तो वो नीचे आ जाएगा। इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 87 √3, राइट और नॉट। ये वैल्यू आ गया x प्लस वाई का,
आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है, ओनली y। तो x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 29√3, पुट कर दीजिएगा y का वैल्यू, यानी कि x प्लस x का वैल्यू पुट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट y। 29√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3, राइट। x का वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दिया है, दिस वन वैल्यू 29√3, तो यहां से इस वैल्यू को राइट में लेके जाओ, y इक्वल टू होगा आपके पास 87√3 माइनस 29√3, सो y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 58√3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून टू कन्वर्ट दिस एंगल फ्रॉम 60 टू 30, राइट और नॉट। सो ये डिस्टेंस हमारे पास y जो है b to c जो है मेरा, सो यू कैन राइट bc इज इक्वल टू 58√3 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इन मीटर। ओके, तो ये था आपका बलून वाली कहानी। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस मेजरमेंट की रिस्पेक्ट कुछ और वैल्यू गिवन हो, यहाँ पे आपको ये हाइट गिवन ना हो, सपोज ये वाला वैल्यू आपको गिवन हो, तो लेट्स सी कुछ अदर क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी, तब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टोरी ये है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, दिस इज अ स्ट्रेट हाईवे, और यहाँ पे एक टावर है, दिस इज अ टावर, और हाइट ऑफ द टावर भी आपको गिवन नहीं है। ये टावर है आपके पास ये, और यहाँ पे एक मैन है, वो आदमी उन दोनों कारों को देख रहा है, सॉरी एक कार को देख रहा है, जो कि कार यहाँ पे है, और इस कार का ये वाला जो एंगल है, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इस कार का, यहाँ पे ए पॉइंट पे एक कार है और फिर वो कार बी पे पहुंच जाती है, इसको मैं सी लेता हूं, इसको मैं डी लेता हूं, आप किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले कह रहा है कि जो कार है वो ए पॉइंट पे है और इंसान यहां से उस कार को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसकी आई का वो 30 डिग्री बन रहा है, राइट और नॉट। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, और जब ये एंगल 30 है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, बेस और बेस इसके साथ जो है वो पैरेलल हो गया। सो दो पैरेलल लाइन को, ये डिप्रेशन वाली कहानी मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जब ऐसे एक एंगल, ये एंगल 30 है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 30 बिकॉज टू लाइंस आर पैरेलल। ये हम ग्राउंड लेवल को देख रहे हैं, ये हम ऊपर के आई लेवल को देख रहे हैं, तो लेवल तो दोनों ही लेवल ऐसे हो जाएंगे, दोनों ग्राउंड के साथ लेवल मेजर होंगे, राइट। सो ये एंगल 30 है तो ये एंगल मेरा 30 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जब वो कहता है कि थोड़ी देर बाद, यानी कि 6 सेकंड्स के बाद क्या है, यानी कि ये आपको 6 सेकंड गिवन है, दिस डिस्टेंस ये आपको गिवन है मेजरमेंट 6, तो आप इसको 6 मेजरमेंट रखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसे आंसर आपका 6 सेकंड में ही आंसर आपका बाय डिफॉल्ट सेकंड में ही आ जाएगा, ठीक है ना, आपको कुछ इसको डिस्टेंस वगैरह में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो देखिएगा, कहता है कि कुछ टाइम के बाद जो है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये होगा ना, दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट। उसने कहा है कि जो एंगल है वो 60 बन जाता है, पहले वो एंगल 30 था, और दोनों ही जो एंगल है वो आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंड टाइम टेकन इज 6 सेकंड एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे इजीली इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं, बिल्कुल क्विकली। दो लाइन का क्वेश्चन है ओनली, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको x कंसीडर कर लीजिए, दिस हाइट इज नॉट गिवन, राइट ना, राइट और नॉट, ये हाइट आपको गिवन नहीं है और ये भी आपको गिवन नहीं, इसको आप y कंसीडर कर लीजिए, क्लियर। ये आपके पास x है और ये आपके पास y हो गया। अब सबसे पहले क्या करें, इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल में आ जाइएगा, DCB, इन ट्रायंगल DCB, यहां लिखिएगा सॉल्यूशन, एंगल DCB में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट और नॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, tan थीटा, राइट। परपेंडिकुलर इज x अपॉन बेस, बेस इज y इज इक्वल टू tan थीटा, यानी x बाय y इज इक्वल टू tan 60, यानी x बाय y इज इक्वल टू √3, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, √3y। ये आपके पास पहला इक्वेशन आ गया, यानी कि आपके पास क्या हो गया, x का जो वैल्यू है वो y की फॉर्म में आ गया। यहां तक हम इसको होल्ड करेंगे, क्लियर। अब चलते हैं, देखिएगा, अब दूसरी ट्रायंगल में एंटर करते हैं, इन ट्रायंगल ACD, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब बीच वाली लाइन को भूल जाइएगा, नाउ फॉरवर्ड दिस लाइन, अब बीच वाली लाइन को भूल जाइएगा, इसका कोई रोल नहीं है, ओके। सो अब यहां पे आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस,
बेस आपके पास है 6 प्लस वाई, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 6 प्लस वाई हो गया। दिस टोटल ए टू सी इज 6 प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 10, आपके पास क्या होगा 60 डिग्री। इस बार एंगल कितना, सॉरी 30 डिग्री, जब बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं 10 30 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 10 30, बिकॉज बेस हम ये ले रहे हैं इस बार, ठीक है। सो यहां से देखिएगा x का वैल्यू आपके पास √3y, x का वैल्यू है √3y एंड 6 प्लस वाई। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, आपको दिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 1/√3। वैल्यू ऑफ 10 30 इज 1/√3। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 जब मल्टीप्लाई होगा √3y से तो क्या हो जाएगा, √3y को मल्टीप्लाई करना है √3 से, इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ओके, ये बन जाएगा मेरा मल्टीप्लाई होके 3y, राइट और नॉट, और इस y को लेफ्ट में लीजिएगा, -y इज इक्वल टू 6, सो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू आएगा 6/2, सो y इज इक्वल टू आ गया 3। y का वैल्यू 3 आया, मेरा ये डायमेंशन किस में था, मेरा ये डायमेंशन टाइम में था, राइट, ये वाली वैल्यू थी टाइम में, तो ये वाली वैल्यू रिस्पेक्टिवली आपकी किस में आई है, टाइम में ही आई है, राइट। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इस वीडियो के बाद, जहां पे आपको डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, वहां पे हम आपको अलग तरीके से क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन कैसा होगा वो। सो यू कैन से द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम पॉइंट बी टू रीच पॉइंट सी विल बी 3 सेकेंड, उसको 3 सेकेंड लगेंगे पहुंचने में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली 3 लाइंस का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, आपने 5th 6th या 7 में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, फिर हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, वैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एमसीक्यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके साथ। थोड़ा सा पहले यहां भी समझ लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 2 एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मैं अगर ये कहूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए एंड एंगल बी दोनों का सम जो है वो 90 है, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, राइट और नॉट। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, ऐसे एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 80 प्लस 10 90, 70 प्लस 20 90, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं 89 प्लस 1 डिग्री, सो 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, ठीक है। सो वैसे आपको लर्न होगा, ऐसी बात नहीं है, इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। कहते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट अ डिस्टेंस ऑफ, ये ए बी मेरा टावर मान लेता हूं मैं, और दिस इज सी डिस्टेंस और दिस इज डी। कहते हैं कि टावर के फुट से जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर और 9 मीटर है रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला जो पॉइंट है, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लीजिए, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter 9 meter from the base of the tower in the same straight line with its same straight line का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही पॉइंट टावर के एक ही साइड है, ये भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। सो जो उनके एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे मुझे एंगल गिवन नहीं है, और मेरी सारी कहानी जो थी वो तो एंगल से चलती थी, यहाँ एंगल्स ही मुझे गिवन नहीं है, बट मुझे ये गिवन है कि दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर, 9 मीटर, यानी कि ये आपके पास क्या है, this distance is 4 meter and this total distance is 9 meter, यानी कि B से लेके D तक, BD आपका कितना है 9 मीटर एंड BC आपके पास कितना है 4 मीटर, ये आपको गिवन है, राइट और नॉट। तो यू हैव प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर, राइट और नॉट, x, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है, आपको प्रूव करना है द वैल्यू ऑफ x इज 9 मीटर, क्लियर। यानी कि आपको आंसर दे दिया इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात ये कहना चाहेंगे, प्रूव करना है तो मतलब आंसर आपको गिवन है। देखिएगा सॉल्यूशन चलते हैं, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में आते हैं। अच्छा, उससे पहले एंगल कंसीडर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं दैट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा क्यों लिए हैं, देखिएगा
क्योंकि जब मैं इन दोनों का सम करता हूं, आप इसको थीटा ले सकते हैं, आप इसको थीटा लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी कुछ भी मान लीजिए। जब एक 90 माइनस थीटा है और दूसरा थीटा है, तो दोनों का जब प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, राइट और नोट। यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। देखिए एक एंगल अगर 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालूंगा, एंगल मेरे पास है 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 90 में से माइनस करके ही तो निकलेगा ना 70 डिग्री। 20 एंड 70 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इस ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। आपके पास दोनों एंगल्स हो गए, चलिए ठीक है। अब चलते हैं ट्रायंगल एबीसी में। इन ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस इज गिवन कितना, 4 मीटर। ये यहां से यहां तक आपको विजिबल होगा, 4 मीटर मुझे गिवन है। सो आपके पास हो जाएगा ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको गिवन है। अब ए बी मेरे पास कितना है, ए बी तो x है, मुझे फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर है, एंड बी सी इज 4 मीटर इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब आप ये बताइएगा कि tan 90 माइनस थीटा है जो वो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। आपने इससे पहले की वीडियोस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज का वीडियो देखा होगा जो कि चैप्टर 8 की है, राइट और नोट। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। सो मेरा ये पहला इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिए इसकी वैल्यू तो आपके पास है नहीं, कैसे करेंगे, आप इसको यहीं पे होल्ड कर दीजिए। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जहां भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी मिल जाए, अगर वो समझ में नहीं आए तो आप उसको होल्ड कर दो, अरे बाकी के पार्ट को सोल्व तो करो, कुछ तो मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल, अब सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी ट्रायंगल में आ गए। यहां से आपके पास क्या मिलेगा, फिर से परपेंडिकुलर ए बी बाय बेस बी डी इज इक्वल टू tan थीटा। ए बी कितना है, x है, और बी डी कितना है आपके पास, बी डी इज 9 मीटर इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया, राइट और नोट। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक में मेरे पास आया 9 tan थीटा और एक में मेरे पास आया है cot थीटा। क्यों ना हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में tan और cot एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट और नॉट। वेरी सिंपल, पॉइंट मिल गया मुझे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो x बाई 4m इंटू x बाई 9m इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी, cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा, राइट। ये आपके पास आ गया। अब नाउ x इंटू x स्क्वायर 9 इंटू 4 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, कोट को क्या लिखेंगे, कोट को थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय tan और ऊपर मेरे पास tan थीटा बैठा हुआ है, तो tan से tan कैंसिल हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 1 बचेगा मेरे पास, 36 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 36 मीटर स्क्वायर। सी x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट, आपके पास x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 6 मीटर, राइट। तो यहाँ पे जो 6 है वो मेरे पास हाइट है टावर का हाइट मेरे पास नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर, यानी पॉजिटिव ओनली। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, दिस इज प्रूव्ड। सिंपल है, आप दो इक्वेशन बनाइएगा, tan थीटा, पहली ट्रायंगल, दोनों वही ट्रायंगल। आप हर क्वेश्चन में यही सेम प्रोसेस कर रहे हैं, एक बार वो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक बार बड़े वाला ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल तो इक्वेशन बन रही है, उनको सोल्व कर रहे हैं, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो cot थीटा है वो इस tan थीटा को यहाँ कैंसिल कर देगा और ये आपके पास हाइट आ जाएगी टावर की, राइट। तो चलिए ये थी दोस्तों हमारी चैप्टर 9 के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द RS Agarwal और एनी अदर रेफरेंस बुक और NCERT exemplar also, very important questions are there, I have seen so many questions there, okay। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।